नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लाए हैं जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये फर्जीवाड़ा कोई दूसरा नहीं, वो निजी अस्पताल कर रहे हैं जिन्हें बाकायदा इसमें रजिस्टर्ड किया गया है और इन्होंने हद पार कर दी है। फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी फायर एनओसी, फर्जी बायो वेस्ट मैनेजमेंट एनओसी और न जाने किस किस तरह के फर्जीवाड़े इन्होंने किए हैं, जिसको आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आसपास के वातावरण का सवाल है, ये किसी दुर्घटना को दावत देने वाला मामला दिखता है। और ऐसे बहुत ढेर सारे फर्जीवाड़े हैं, पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। हम इस पर आपसे बात करेंगे और हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे पास ढेर सारे अस्पतालों की जानकारियां हैं, कुछ अधूरी हैं, लेकिन 3 अस्पताल ऐसे हैं। सृष्टि हॉस्पिटल जो करोंद बाईपास पर है, बैरसिया जनरल हॉस्पिटल जो बैरसिया में है, जीवन दौल हॉस्पिटल लामाखेड़ा। ये 3 हॉस्पिटल हैं। आज इनकी कारगुजारियों का हम आपसे खुलासा करेंगे और जल्द ही जब अन्य दस्तावेज़ मिल जाएंगे तो हम और हॉस्पिटलों की बात करेंगे। इसमें एक BMW सॉल्यूशन है जो बायो वेस्ट, जो मेडिकल का वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसका प्लांट है, उसका बाकायदा। अब वो प्लांट भी नहीं चल रहा है हमारे पास, तो इस तरह की भी जानकारी है। तो ये मैनेजमेंट कहाँ कर रहे हैं? क्या ज़मीन में गाड़ रहे हैं या यूं ही फेंक रहे हैं या कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं। इस पर हम आपको जानकारी देंगे, आपको जागरूक करेंगे और आपको जागरूक होना चाहिए। और आप जागरूक हो जाइए, आपके आसपास ऐसे बहुत ढेर सारे लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं। थोड़ा सा नज़र रखेंगे तो इन पर निगरानी भी होगी और ज़िम्मेदार इन पर कार्रवाई भी जल्द से जल्द करेंगे। इन अस्पतालों की जब शिकायत हुई तो निर्देश दिए गए आयुष्मान भारत योजना के जो यहाँ का सीईओ है, विभाग है, उसकी तरफ से CMHO को 3 दिन में रिपोर्ट दीजिए। 60 दिन से अधिक हो गए। कितने गुना होते हैं आप खुद हिसाब लगा लीजिए। लेकिन अभी तक ये चंद किलोमीटर का सफ़र तय करके ऐसा कोई भी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई। साथ ही एक और करिश्मा हुआ है। एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम डॉक्टर सुशील शर्मा है, जो 2 अलग अलग पैथोलॉजी में 2 भिन्न भिन्न तरह के साइन करते हैं। 10-12 किलोमीटर दूर ये संस्थान है और एक जगह से जब दूसरी जगह ये चलते हैं तो रास्ते में साइन न जाने इनके कैसे बदल जाते हैं। तो आप देखिए कि किस किस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। अब ये डॉक्टर साहब पल्ला झाड़ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब आपको हम सेवाएं नहीं देंगे। पीछे तो दी हैं, नहीं है, जांच हो रही है, पुलिस में भी इसकी शिकायत हुई है, जांच हो रही है। ऐसे बहुत से मसले चाहिए आपको हम इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जो RTI एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, नीरज यादव, वो हमारे साथ हैं। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है ये पूरा मामला? अगर हम शुरू से बात करें, जैसे सृष्टि हॉस्पिटल के बारे में आप कुछ जिक्र कर रहे थे, क्या है यहाँ सृष्टि हॉस्पिटल ने किस तरह से गड़बड़ की? पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। सृष्टि हॉस्पिटल करोंद बाईपास पर संचालित किया जा रहा है, जिसके संचालक हैं राजकुमार सूर्यवंशी। मेरे द्वारा जब RTI के माध्यम से इस हॉस्पिटल की जानकारी निकाली गई तो पाया गया कि इनकी जो फायर NOC है वो पहली बात तो एक्सपायर हो चुकी है, अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी है। और जो फायर NOC में चीज़ें लिखी हैं कि ये चीज़ें इनके हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। मेरे द्वारा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, इसमें लिखा हुआ है फायर एग्जिट है हॉस्पिटल में, जबकि कोई फायर एग्जिट नहीं है। आग की दुर्घटना हो जाए तो व्यक्ति निकलेगा किस रास्ते से? कोई फायर एग्जिट नहीं है, कोई रैंप नहीं है, और भी जो सारे उपकरण लिखे हुए हैं, वाटर टैंक चाहिए 5000 लीटर का, वो भी नहीं है। फिर इसके बाद मेरे द्वारा इनके आयुष्मान की भी जानकारी निकाली गई, क्योंकि आयुष्मान में इन पैनलमेंट कराने के लिए फायर NOC बहुत ज़रूरी है। बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट ज़रूरी है कि आप कैसे निष्पादन करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का जिस कंपनी ने इनको सर्टिफिकेट दिया है, BMW सॉल्यूशन, जो कि रतुआ रतनपुर में है, वो प्लांट कई समय से बंद है। इसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, उसका ड्रोन से फुटेज और सारे वीडियोग्राफी कराई गई। वहाँ पे भी किसी प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट ड्रोन से भी किया था फुटेज। जी, हम अपने दर्शकों को ड्रोन भी दिखाएंगे। देखिए ये जिस तरह से ये ड्रोन से वहाँ पर जानकारी हुई है, और इनका दावा, नीरज यादव का ये दावा है कि वो फैक्ट्री संचालित ही नहीं हो रही। जी जी। उसके बाद क्या हुआ, जब आयुष्मान से सृष्टि हॉस्पिटल की जानकारी निकाली गई
तो वहाँ पर डॉक्टरों की जानकारी देनी पड़ती है कि आपके यहाँ कौन कौन से डॉक्टर कार्यरत हैं। डॉक्टर की सूची में एक निधि राठौर करके डॉक्टर है जी, मेरी उनसे बात हुई। उनका ये कहना है कि मैंने आज तक सृष्टि हॉस्पिटल में कोई काम नहीं किया। उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी लिख के दिया है आयुष्मान विभाग, जी मेरे पास वो लेटर है। उसके बाद कुछ और पेपर मुझे इनके प्राप्त हुए जिसमें एमडी पैथोलॉजिस्ट के रूप में डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा का कार्य करना बताया गया। जब सुशील कुमार शर्मा जी से बात हुई, पहले तो उन्होंने बताया कि मैं काम नहीं करता हूँ, फिर और माध्यमों से जानकारी निकाली गई तो पता चला सुशील शर्मा सिटी पैथ लैब करके भी एक लैब है जिसमें कार्यरत हैं। जब दोनों के हस्ताक्षर देखे गए, दोनों के हस्ताक्षर में बहुत अंतर था और इनका जो रजिस्ट्रेशन देखिए किस तरह के हस्ताक्षर हैं। एक में कैसे हस्ताक्षर कर रहे हैं डॉक्टर सुशील शर्मा, नाम इन्हीं का, रजिस्ट्रेशन नंबर भी इन्हीं का उपयोग हो रहा है दोनों जगह। एक में इनके कैसे साइन हैं और फिर कुछ 10-12 किलोमीटर आगे चलते हैं तो फिर साइन बदल जाते हैं डॉक्टर साहब के, और बाकायदा इस पर पुलिस में भी शिकायत हुई है जी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि एमपी काउंसिल पे डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा रजिस्टर्ड है, एमपी मेडिकल काउंसिल में। उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है 30165 जो सील लगी हुई है, 30165 जो सील लगाते हैं हम उसमें। एमपी मेडिकल काउंसिल पे सर्च करते हैं जी, तो कोई भी रिकॉर्ड एमपी मेडिकल काउंसिल पे डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा का नहीं है। मतलब आपने उसको सर्च किया? जी बिल्कुल, बाकायदा हम अपने दर्शकों को वो भी स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त जी, इंडिया मेडिकल काउंसिल पे 30165 से पूरे भारत में जितने भी डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं उनमें भी देखा गया तो तेलंगाना, कोच्चि, महाराष्ट्र, उसमें भी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा कहीं भी नहीं है। बहुत लंबी खोज कर डाली आपने। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा ने कहीं देश के बाहर से पढ़ाई करी, इंडिया में तो कहीं इनका डाटा है ही नहीं, ना इंडिया मेडिकल काउंसिल पे ना एमपी मेडिकल काउंसिल पे। आपने उनसे मांगा उनका रजिस्ट्रेशन? मैंने मांगा लेकिन वो दबाव में है हॉस्पिटल वालों के। मुझे भी कई धमकियाँ आ रही हैं जिसकी शिकायत मैंने थाने में की है, जो जांच में है अभी प्रकरण जी। और सृष्टि हॉस्पिटल का प्रकरण ईओडब्ल्यू ने भी पंजीबत किया है, अल रशीद हॉस्पिटल का भी ईओडब्ल्यू ने पंजीबत किया है। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं। अभी मेरे पास 4-5 हॉस्पिटलों की जानकारी आई है जिसमें फर्जी पेशेंट से लेके, फर्जी डॉक्टर से लेके, फर्जी सर्टिफिकेट से लेके, मतलब जितना भी ये ढांचा है स्वास्थ्य विभाग का, ये सारा फर्जी दस्तावेजों पे टिका हुआ। मतलब एक पूरा इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है पूरा कि मरीज़ फर्जी ढूंढ के लाओ, बिल्कुल, डॉक्टर भी फर्जी डॉक्टर या किन्हीं दूसरे डॉक्टरों के नाम के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करो, और पैथोलॉजी भी इसी तरह से, जो पैथोलॉजी है उसको भी इसी तरह संचालित करो। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी यूं ही बिना कानून। और इसमें एक और चीज़ चौंकाने वाली है जी, जो ये टेस्ट कराते हैं, एक सहयोग लैब करके है नरेला जोड़ पे जी, जिसके डॉक्टर युवराज संचालक हैं, जी, उनके कुछ सर्टिफिकेट उन्होंने यूज़ करे थे सृष्टि हॉस्पिटल। जब मेरी उनसे बात हुई, उनको मैंने वो सर्टिफिकेट भेजे व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कहा कि ये सर्टिफिकेट इनके द्वारा जारी नहीं किए। वो जो सहयोग डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी MRI CT स्कैन सेंटर जो है, जी, तो उनके द्वारा भी जो सर्टिफिकेट इन्होंने यूज़ करें सृष्टि हॉस्पिटल ने, वो उनके द्वारा या उनके रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं। मतलब सृष्टि की दृष्टि कहीं भी चली, कुदृष्टि चली गई हर जगह इनकी। बिल्कुल। चलिए आगे 2 हॉस्पिटल की और जानकारी आप वो भी आपने हमारे साथ, हमारे इसमें दर्शकों के साथ सृष्टि का जो ब्लड टेस्ट करते हैं लोग जी, ये पुरानी जो इनके पास टेस्ट रिपोर्ट है किसी भी लैब की, जी, उसमें ये कंप्यूटर से एडिटिंग करते हैं, वो ब्लड कहीं नहीं जाता, मरीज को ये अपने मन माफी तरीके से बीमार कर देते हैं। उनको कौन सी बीमारी बताना है मरीज को, ब्लड कहीं भी टेस्ट होने नहीं जाता इनका। चलिए, बहुत गड़बड़ झाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। 3 दिन के 60 दिन हो गए हैं। जिम्मेदार हो सकता है CMHO साहब हमारी ये खबर सुनने के बाद जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगी सामने और ऐसी चीज़ों पर लगाम लगेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। और बैरसिया जनरल हॉस्पिटल और जीवनदान हॉस्पिटल नामखेड़ा, इनके बीच में भी आपस में कोई संबंध जी है? बिल्कुल, बैरसिया जनरल हॉस्पिटल और जीवनदान हॉस्पिटल, इसके संचालक एक ही हैं डॉक्टर सुखवीर सिंह। पहले बैरसिया जनरल हॉस्पिटल भी आयुष्मान की सूची में था, लेकिन किसी कारणवश उसको हटा दिया गया है, जो भी अनियमितताएं की हो इन्होंने। जब मेरे द्वारा इन दोनों और जीवनदान अभी है इन पैनल आयुष्मान में, वो उसको लाभ मिल रहा है आयुष्मान योजनाओं का। तो हो सकता है वहाँ के मरीज़ यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब मेरे द्वारा इनकी जानकारी निकाली गई तो पहली बात तो दोनों हॉस्पिटल की फायर एनओसी एक्सपायर हो चुकी अप्रैल माह में। फायर एनओसी जब एक्सपायर हो जाती है तो फिर क्या होता है? इनको 7 दिन पहले अवगत कराना पड़ेगा आयुष्मान डिपार्टमेंट को। अगर नहीं कराते हैं तो SOP के अनुसार इन पे ऊपर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। मतलब वो जो MOU होता है उसमें ये शर्त है। बिल्कुल जी। लेकिन आज तक CO भरसट साहब जो हैं आयुष्मान के, उनके द्वारा मेरे द्वारा कई शिकायतें मिलकर व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया, कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया उनके द्वारा। CO भरसट IAS अधिकारी हैं। बिल्कुल।
तो और उसके बाद आपने अभी कब संपर्क किया था उनसे? मैं लगातार संपर्क में, मैं हर हफ्ते मिल रहा हूँ, लिखित में शिकायतें कर रहा हूँ। उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है? जांच करते करते 3 से 60 दिन हो चुके हैं, बराबर पेमेंट हो रहा है इनको, किसी प्रकार का भुगतान नहीं रोका गया। जबकि सृष्टि हॉस्पिटल का विजिट कर चुकी हैं डॉक्टर भारती चौक से, जी। रिपोर्ट सबमिट करने में डॉक्टर भारती जाग से कौन है? जांच अधिकारी, जांच प्रभारी हैं जो सीएमएचओ ने जिन्हें बिल्कुल, जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल। और सीएमएचओ से जांच इन्होंने आयुष्मान विभाग ने मांगी जी। है, सीओ बरसट ने। जी। जी। तो इनमें इनके बीच में आप ये कुछ बता रहे थे, इनमें क्या क्या आपको अनियमितताएं इनमें पाई? जो बेरेसिया जनरल हॉस्पिटल और जीवनदान हॉस्पिटल है, जी। इसमें जो एमडी डॉक्टर, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जो स्टाफ है इनका, जो बेरेसिया में काम कर रहा है वही भोपाल में कर रहा है। मतलब एक ही समय में नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ भी एक ही है कि डॉक्टर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ सब सेम है, सब सब सेम है। लगभग 10 एम्प्लॉय इनके एक जैसे हैं, दोनों जगह पे? दोनों जगह। ये क्या करते हैं, डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं फर्जी तरीके से। इस बात की जानकारी डॉक्टर को भी नहीं होती है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ उपयोग में लिया जा रहा है। तो इनमें भी कोई डॉक्टर का नाम ऐसा आया है सामने? 10 डॉक्टर हैं ऐसे जो एक ही जगह काम कर रहे हैं, ये दोनों में काम कर रहे हैं? दोनों में एक ही साथ। लेकिन किन्हीं डॉक्टर से आपका कोई संपर्क हुआ है? नहीं, इनमें से किसी भी डॉक्टर से, डॉक्टर निधि से, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से और डॉक्टर युवराज से मेरा संपर्क हुआ है। ये तो सृष्टि से संबंधित सृष्टि है? से संबंधित इन हॉस्पिटल से संबंधित हॉस्पिटल नहीं? में किसी से नहीं संपर्क हुआ है, क्योंकि जानकारी जो है आयुष्मान डिपार्टमेंट ने जी। अभी मुझे दी नहीं है। उनका पूरा बस इसमें आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि इसमें जो स्टाफ है, डॉक्टर से लेकर स्टाफ जो है वो सब कॉमन है। डॉक्टर से लेकर स्टाफ कॉमन है, और उसके बाद ये डॉक्टरों की सूची और भी नहीं दे रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्या उपचार होगा मरीजों का, ये सब जानकारी इनके द्वारा छुपाई जा रही है। क्योंकि जो जानकारी इन्होंने दी है उसमें कई कमियां पाई गई, जिसकी शिकायत मैंने पीएमओ से लेके ईओडब्ल्यू तक की है। मैं आपकी वो शिकायत देख रहा था, उसमें आप आधार नंबरों का भी कुछ उल्लेख आप जी कर रहे थे। बिल्कुल। डॉक्टर जो सुखवीर सिंह हैं, जी। बेरेसिया जनरल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराते समय इन्होंने जो आधार नंबर दिया है वो अलग है, और जीवनदान हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर कराते समय इन्होंने जो अपना आधार नंबर दिया है वो दोनों अलग है। मतलब एक ही व्यक्ति की दो पहचान पत्र हैं, और दोनों का पहचान पत्र क्रमांक उनका एड्रेस एक ही लिखा हुआ एड्रेस भी है, एक ही आधार नाम एक ही है, डॉक्टर सुखबीर सिंह डागोर। और लेकिन आधार नंबर अलग अलग आधार है। नंबर एक 8 से शुरू होता है, 8427 है, एक 661 जो मेरे पास है जी बिल्कुल नंबर। ये इस तरह से बिल्कुल उन्हीं के आधार नंबर है, उसमें ये लिखा हुआ है। मतलब इनका पूरा उद्देश्य ये है कि कूट रचित दस्तावेज तैयार करके कैसे शासन को लूटना है, कैसे चूना लगाना है। प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना थी, गरीब को अपने जेवर गिरवी नहीं रखने पड़ रहे हैं, मकान गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, 5 लाख तक के इलाज के लिए किसी भी बात पे विचार नहीं करना है, आपका मुफ्त इलाज हो रहा है। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ प्राइवेट अस्पताल के संचालक मिलके शासन को लूटने का कार्य कर रहे हैं। ये जो इस तरह की जो अनियमितताएं जो अस्पताल कर रहे हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी अगर एक बार आप पूरी मुझे समझाएं, कैसे हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से करते हैं ये क्या करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, जैसे मान लीजिए भोपाल में कोई हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर फ्री कैंप लगाते हैं, वहाँ से लोगों के दस्तावेज कलेक्ट करते हैं, उनको लोभ लालच देते हैं 2000, 5000, 10,000, और उनके इलाज के नाम पे आयुष्मान विभाग से लाखों रुपए निकालते हैं। मतलब उनका इलाज करते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स में इलाज करते हैं? बिल्कुल, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे सारा रिकॉर्ड में इलाज करते हैं, और उसके बाद उसी इलाज में फर्जी टेस्ट रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया डॉक्टर युवराज के यहाँ से जारी हुई जी, फर्जी डॉक्टर, उनके फर्जी सील साइन सब बना के पैसा निकालते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह से, अगर हम अकेले राजधानी भोपाल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की अनियमितताएं करने वाले कितने डॉक्टरों अस्पतालों के बारे में आपके पास लगभग जानकारी है? 80% हॉस्पिटल जो है इसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जहाँ फायर 440 हॉस्पिटल टोटल भोपाल में संचालित किए जा रहे हैं, जी, जिसमें से लगभग 250 आयुष्मान में इनपेनल्ड है। चलिए, अस्पताल है, और भोपाल में तो ज़्यादातर ये जो BMW सॉल्यूशन रतुआ जो रतनपुर में है बेरेसिया रोड पर, जी, इसके बारे में जैसा आपने ड्रोन से इसकी रिकॉर्डिंग भी की थी, इसके बारे में आपने जानकारी कहीं से हासिल करने की कोशिश मुझे की? जब सर्टिफिकेट आयुष्मान विभाग ने दिए, जी, आयुष्मान विभाग में इनपेनल के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ भेज रहे हैं और उसका निष्पादन कैसे हो रहा है। तो मेरे पास जब सर्टिफिकेट आया तो मैंने विजिट करा वहाँ पर, लगभग 3 बार विजिट किया। तो उसको बाउंड्री से कवर्ड किया हुआ था, तो उससे अंदर पता नहीं चल पा रहा था क्या एक्टिविटी हो रही है। मैंने फिर वहाँ पर ड्रोन उड़वाया, जिससे मुझे पता चला वो प्लांट बंद पड़ा हुआ है। फिर मैंने उसके बिजली के बिल भी निकलवाए, जिससे पुष्टि हो जाएगी कि प्लांट कब चला है, कितनी खपत हुई है। वहाँ बॉयलर लगना था, बॉयलर नहीं है। वाटर टैंक होना था लगभग 1-2 लाख लीटर का, वो नहीं है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट चलाने के लिए आवश्यक हैं। वो उपकरण ही नहीं है, तो उपकरण नहीं है तो प्लांट कैसे संचालित किया जाएगा। तो प्लांट से संबंधित आपने कहीं शिकायतें की हैं, आपने कहीं जानकारी पॉल्यूशन से अभी मैंने मांगी है जानकारी, जी, और कनेक्शन जो विद्युत विभाग से प्लांट ने लिया है, विद्युत विभाग से भी इसकी जानकारी मांगी है, और उसके अलावा CMHO से भी जानकारी मांगी है, ये विज़िट किसने करा था, क्योंकि परमिशन CMHO के यहाँ से भी मिली है इसकी। तो आपको क्या लगता है कि अगर BMW जिस तरह से आपको शक है या जिस तरह से आपने जानकारियाँ इकट्ठी की हैं, तो ये तो पूरे भोपाल में वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा पूरे पैमाने पर ये तो बहुत ही जीवन से खेल है, बहुत पॉल्यूशन का इस तरह से हनन हो रहा है। मुझे तो नियमों ऐसी का आशंका है वैसे, वहाँ पे क्या गिट्टी की क्रेशर है, कोपरे की खदान है जहाँ पे प्लांट है, मुझे ऐसी आशंका है कि इन्होंने वहाँ पे गड़ा दिया, सारे वेस्ट मैनेजमेंट उसी के अंदर डाल दिया। क्योंकि प्लांट के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट ही नहीं प्लांट में आपके, ना कोई वहाँ एम्प्लॉई है। बायोमेडिकल वेस्ट को निष्पादित करने के लिए आपको मतलब प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए, ये नहीं कि आप किसी भी लेबर से या किसी भी व्यक्ति से करा सकते हैं। धन्यवाद नीरज, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की हैं। तो आपने सुना, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जानकारियाँ हैं। आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके आसपास के वातावरण के साथ सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना, जिसको बहुत मेहनत के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ लागू किया गया है, जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, इस योजना से बहुत लोग राहत पा रहे हैं, लेकिन इस राहत के बीच ये आफत भी आई हुई है। किस तरह से लोग सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर रिपोर्ट दे रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि फायर NOC उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। राजधानी है, शहर का मामला है, कभी भी अगर ऐसी कोई आपात परिस्थितियां बनी तो क्या होगा उन लोगों का, वहाँ जो लोग हैं। फिर हम उनके लिए कैंडल मार्च निकालेंगे, उनके लिए अफसोस करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, और लगता है फिर हम नहीं सुधरेंगे। तो इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ देखना चाहिए। और एक और जो सबसे शर्मनाक, लज्जानाक और सबसे खतरनाक बात जो है, वो जो BMW सॉल्यूशन जो है, जिसका काम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए कि जो मानव का इस तरह का मेडिकल वेस्ट है, उसको अगर आपने यूं ही खुला छोड़ दिया तो न जाने कितने तरह के संक्रमण फैलेंगे, न जाने किस तरह के नुकसान होंगे, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कि ये उन लोगों के बायोमेडिकल वेस्ट हैं जिन्हें न जाने किस किस तरह के रोग हैं, उनका उपचार चल रहा है, और अगर ये वातावरण में फैल गया तो और लोगों के इससे संक्रमित होने की आशंका है। इस तरह की चीज़ों पर जांच बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारों को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और वक्त रहते अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो इस तरह की चीज़ें और बढ़ेंगी और न जाने कितने लोगों को नुकसान होगा। शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और खुलेआम 60 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, जांच नहीं हो रही है, और ऐसे और बहुत ढेर सारे अस्पताल इस तरह की अनियमितता कर रहे होंगे। अगर इन पर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी तो बाकी जगह भी ये चीज़ें रुक जाएंगी। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।